दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डेव एकेडमिक्स में आप सभी का स्वागत है और साइंस का सिंगल टॉपिक्स का आज का टॉपिक है हमारा उपधातु। यानी कि हमने धातु और उपधातु धातु और धातु के बारे में पहले ही सीख लिया था। आज हम उपधातु यानी मेटलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि आवर्त सारणी में धातुएं और अधातुएं पाई जाती हैं, वैसे ही 13 से लेकर 16-17 तक हमारी उपधातुएं भी पाई जाती हैं, समूह में पाई जाती हैं। तो आवर्त सारणी में कौन-कौन से तत्व बताए थे आपको हमने धातु वाले चैप्टर में कि धातु होती है, धातु होती है, अधातु होती है और उन्हीं में शामिल होती हैं उपधातु भी। तो उपधातु के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके गुणधर्म कैसे हैं? वे तत्व जिनमें धातु तथा उपधातु, धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु या सेमी मेटल्स, क्या चीज बच्चों? सेमी मेटल भी कहा जाता है। यानी कि जिनके अंदर धातु के और अधातु के दोनों के गुण विद्यमान होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड या उपधातु। साथ ही साथ में दोस्तों इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेटल्स की तरह काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह करते हैं नहीं, पूरी तरह धातु का काम करते हैं नहीं, ये दोनों के बीच के गुण के समान होते हैं। जैसे इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण धातु तथा अधातु के क्या होते हैं? बीच के होते हैं, ना तो पूरी तरीके से धातु है ना धातु है। इनके मध्यम के इनके गुणधर्म हैं क्या? कि ना ही तो ये पूरी तरीके से चालक होते हैं, ना ही अचालक होते हैं, है ना? तो क्या होते हैं? ये अर्धचालक की तरह काम करते हैं। अच्छा, सिलिकॉन सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बोरोन है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, इसके बहुत सारे क्या हैं? उदाहरण होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इनको मुख्यतः 3-4 को 5 को लिख दिया है, इनको आप जरूर याद कर लेंगे। साथ ही में उपधातुओं के सामान्य गुणधर्म के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, धातुएं क्या होती थी? धातुएं कैसी होती थी? धातु धातु को जब पीटते थे तो उसकी चादर बनाई जा सकती थी अच्छे से। लेकिन उपधातु क्या थी? भंगुर थी। वो अधातु क्या थी? भंगुर थी। इनके अंदर भी क्या होती है? एक किस्म की भंगुरता होती है, मतलब पूरी तरीके से धातुओं की तरह नहीं मजबूत होती है ना धातु, लेकिन फिर भी कैसी होती है? भंगुर होती है, टूट ही जाएंगी। इनमें धात्विक चमक होती है, जैसे कि धातु में चमक होती है, इसमें भी हल्की चमक होती है। क्या धातु को जैसी होगी? नहीं, कम होगी, लेकिन होती है। ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या है? अर्धचालक है। ना बहुत अच्छे से फिल होता है, ना बहुत ज्यादा, ऐसा भी नहीं, ना ही बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, नहीं बिल्कुल होता है, लगभग लगभग बीच का फ्लो इनके अंदर होता है। जैसे क्या? धातु में बहुत अच्छे से फ्लो होता है, किसका किसका? वो विद्युत का और ऊष्मा का, दोनों का चालन बहुत अच्छे से होता है। जबकि अधातु में बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमारी उपधातु क्या है? इनके अंदर हल्का 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 मध्यम गति से फ्लो होता है। इनके बाहरी कोश में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, पूरी तरीके से 8 नहीं होते। अच्छा, और दोस्तों उपधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। यानी कि उभयधर्मी होने का मतलब क्या है? वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल बना देंगे। ठीक है। उपधातुओं के उपयोग की बात करें, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है आजकल। हमारी गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, सब में किसका इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीजें हैं जिसमें किसका उपधातुओं का बहुत ज्यादा काम है। क्यों? सारी की सारी चिप्स जो भी होती हैं बनाई जाती हैं, मोबाइल की चिप हो, कंप्यूटर की चिप हो, है ना, ये सब सब किससे बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं हमारी किससे बच्चों? ये बनाई जाती हैं हमारी उपधातुओं से। किससे बनाई जाती हैं? उपधातुओं से बनाई जाती हैं। और डायोड बनाना हो, ट्रांजिस्टर बनाने हो, ये सब सब किससे बनाए जाते हैं? ये किससे बनाए जाते हैं? उपधातुओं से ही बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर, डायोड, है ना, ये सब किससे बनाए जाते हैं? उपधातुओं से बनाए जाते हैं। मिश्र धातु बनाने में मिश्र धातु की मजबूती को बढ़ाती है। यानी मिश्र धातु जब आप बनाएंगे, उसमें जब इसका उपयोग करेंगे कुछ केसेस में, तो उनकी क्या है? स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देती है। साथ ही में सौर ऊर्जा पैनल में, कीटनाशक में, औषधि के रूप में और अन्य कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी उपधातु की एक छोटी सी जानकारी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को इसको कवर किया। अब आप उपधातु के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। धातु कंप्लीट कर लिया था हमने, उपधातु कंप्लीट कर लिया था, धातु धातु पहले कंप्लीट हो गए थे। धातु अधातु कंप्लीट हो गए, तो उपधातु तो ये है जिसको हम मेटलॉइड भी कहते हैं, है ना, और इसका दूसरा नाम सेमी मेटल्स भी है।
है ना, ये आपको याद कर लेने हैं, इसके एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। ये कैसी होती हैं, चालक होती हैं या जालक होती हैं? नहीं, ये होती हैं हमारी अर्धचालक। कैसे होती हैं? अर्धचालक। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका मुख्यतः उपयोग है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है ना। इसके गुणधर्म कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। गुणधर्म कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। आप इसको नोट करेंगे जल्दी से बच्चों, बताइए कमेंट में आपको टॉपिक कैसा लगा। फिर आप हम आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से प्रोवाइड कराएंगे किसी बहुत अच्छे से टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर।